स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आप दोनों मेथड का यूज़ करें, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड सीखना हम लोगों का यहाँ उद्देश्य है, इसलिए पहले हम इसमें जो मेथड यूज़ करेंगे वो एलिमिनेशन होगा। इसके लिए हम पहले लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स वी नोट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इक्वेशंस आर 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। इस क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस जो दिए गए हैं, इस इक्वेशंस को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 सेकंड जो है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करने पर y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाएगा। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बताया था कि किसी एक वेरिएबल x और y, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल करते हैं। स्टूडेंट्स देन वी मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड बाई 2, तो हो गया कितना, 2 × 2 = 4x, 4y = 4। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखें। इन दोनों में y का कोफिशिएंट 4 दोनों में है। एक में साइन पॉजिटिव है, एक में साइन नेगेटिव है। y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल हो गया है और साइन क्या है, डिफरेंस। जब डिफरेंस साइन रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे, और अगर सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, किसको, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को, देन वी राइट हियर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट। हमने फर्स्ट को नोट किया और थर्ड को नोट किया। ऐड करेंगे 4y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 × 3 = 7x हो गया, और 10 + 4 क्या हो गया, 14। देयरफॉर x = 2। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से जिसमें आपकी इच्छा का है, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जिसमें आपकी मर्जी का है उसमें रख सकते हैं। हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया है, तो पुट x = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट इक्वेशन 1 आपका है 3x + 4y = 10। तो 3 × 2 + 4y = 10। देयरफॉर 4y = ये 3 × 2 = 6 हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, तो 4y = 4। देयरफॉर y = 1। हेंस वी गेट x = 2 एंड y = 1। तो ये रहा एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आपको बता रखे हैं, फिर भी आप देखें इसमें। द गिवन इक्वेशंस इज दिस, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब सब्स्टिट्यूशन में चूँकि किसी एक इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू अदर वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड करते हैं, तो यहाँ हमने x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड कर लिया फ्रॉम इक्वेशन 2। वी गेट 2x = 2y + 2। देयरफॉर 2 से डिवाइड कर दोगे तो x = क्या हो गया, y + 1। अब ये इक्वेशन थर्ड हमेशा बनाते हैं। अब यहाँ x = y + 1 की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, ये हमने सेकंड से बनाया है, तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट से। यहाँ पर ये फिक्स होता है, क्योंकि ये अगर इक्वेशन सेकंड से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ y,
तो हम इस x की वैल्यू को रखेंगे किस में, फर्स्ट में, उस इक्वेशन में नहीं रख सकते। तो देन वी पुट x इक्वल टू y प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, अब फर्स्ट देखिए ये है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है y प्लस 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, मल्टीप्लाई करोगे 3y प्लस 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड बना हुआ है, इक्वेशन थर्ड में जब हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू y प्लस 1, y के प्लेस पे 1 आ गया तो 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इस मेथड से भी अपने सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन की वैल्यू x और y की जो वैल्यू मिली इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट वी सॉल्व फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 बाय एलिमिनेशन मेथड। आप देखें इस क्वेश्चन में जो इक्वेशंस दिया गया है वो है x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x माइनस y बाई 3 इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट सीन हियर क्वेश्चंस में जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के ये फ्रैक्शनल नंबर हैं, यानी x बाई 2 के फॉर्म में है तो यहाँ 2 बाई 3 है। इसमें डिनोमिनेटर जो होता है इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर 3 और 2 है इसका क्या लेंगे, एलसीएम, उसी एलसीएम से इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बाई 6 इन दिस इक्वेशन, तो अगर हम 6 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया 6 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 6। सॉल्व करोगे 2 3 जा 6 हो जाएगा 3x, इसमें 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया। ये अब बना इक्वेशन फर्स्ट, यानी जो गिवन इक्वेशन था उसमें हमसे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, एलसीएम से मल्टीप्लाई किए, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें ये वैल्यू मिल गई। जो गिवन इक्वेशन 2 है, सेकंड पार्ट है, सेकंड इक्वेशन है, देखिए इसमें डिनोमिनेटर 3 है तो 3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9। इस तरह से हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मिल गया। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी एक कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना है। यहाँ पर देखें, हालांकि x का कोफिशिएंट इक्वल है, आप चाहें तो सीधा यहाँ 3x और 3x को सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है, अगर y का कोफिशिएंट हम इक्वल करना चाहें तो इसके लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम इसी मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना चाह रहे हैं और y का कोफिशिएंट जब हम इक्वल करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 4 जा यहाँ क्या हो जाएगा, 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36। 4x माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36। ये कहाँ से आया, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर आया सेकंड में, ये हमें मिल गया। अब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट में भी 4y है और थर्ड जो मल्टीप्लाई करके आया यहाँ भी माइनस 4y है, दोनों में y का कोफिशिएंट भी इक्वल हो गया और साइन अपोजिट है। तो ऐड करेंगे, देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6 एंड 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 36। ऐड करने पर 4y क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐड करो 15x इज इक्वल टू 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली इसे किसी एक इक्वेशन में पुट करें, फर्स्ट और सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करने के बाद जब हमें x या y की वैल्यू मिलती है तो हम इसे किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 2 हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। देखिए 2 आपका ये इक्वेशन है, इसमें पुट करते हैं तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x है तो 3x के प्लेस पे 2 हो गया, 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी y इज इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू माइनस 3। हेंस वी गेट solution of this equation is x is equal to 2
एंड y इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर कॉल करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।